नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जो हमारे दो वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता दिया है। और उसके अलावा हमने जितने भी उसके नोट्स हैं वो सारे नोट्स हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दिए। अब जो हम पढ़ने वाले नया हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आउटपुट डिवाइसेस जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका हार्ड कॉपी और एक होता है आपका सॉफ्ट कॉपी। दो तरीके के होते हैं। हार्ड कॉपी की अगर बात करें तो ये आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्रिंटर, एक होता है आपका प्लॉटर। और अगर सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ऑडियो और दूसरा होता है आपका वीडियो। दो तरीके के आपके ये होते हैं। अगर इसके अलावा और बात करें तो प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर में भी इसके अलावा और टाइप होते हैं इसके। अगर प्रिंटर की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट की बात करें तो ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सीरियल और एक होता है आपका लाइन प्रिंटर। ठीक है। सीरियल प्रिंटर की बात करें तो इसमें फिर आगे दो बढ़ जाते हैं। एक होता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है। और आपका दूसरा होता है डेजीविल। डेजीविल। ठीक है। वहीं अगर आप लाइन प्रिंटर की बात करें तो लाइन प्रिंटर की बात करें तो आप ये हैं आपके, एक तो आपका चेन प्रिंटर और उसके बाद होता है आपका ड्रम प्रिंटर। ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हो गए। नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे। सीरियल प्रिंटर में दो टाइप होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेसिबल। उसके बाद होता है आपका लाइन प्रिंटर, जो कि फिर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ इधर की साइड में। लाइन प्रिंटर होता है इसके अंदर एक तो आपका सॉरी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में एक तो होता है आपका लेजर प्रिंटर। ठीक है। उसके बाद एक तो होता है आपका, उसके बाद इंक जेट प्रिंटर। और लास्ट आपका होता है थर्मल प्रिंटर। ये आपके हो गए हार्ड कॉपी। जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपके कंप्लीट हो गए हार्ड कॉपी में। जो हार्ड कॉपी आपके दो टाइप की होती हैं, प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है, लेकिन वो ग्राफिक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स जो होते हैं उसको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। या यदि आपने देखा हो नक्शे वगैरह जो बनाए जाते हैं, नक्शे वगैरह वो प्लॉटर में बनाए जाते हैं। ठीक है। और प्रिंटर पे दो प्रकार के हो जाएंगे आपके, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर इम्पैक्ट दो भागों में बट रहे हैं, सीरियल और लाइन प्रिंटर। फिर उनके बाद उसके अंदर और उसके प्रकार हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर आपके तीन प्रकार के होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। वहीं हम अगर हार्ड इसकी बात करें सॉफ्ट कॉपी की, तो सॉफ्ट कॉपी में आपके, अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी में दो प्रकार बताए थे आपको मैंने। एक होता है आपका ऑडियो और एक होता है आपका वीडियो। ठीक है। अगर ऑडियो की बात करें तो ये आपका एक तो हो गया
हेडफोन्स, जो कि आपके क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है ऐसे उपकरण जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को यूजर को दे, है ना। इंफॉर्मेशन क्या होती है, सूचना, यानी ऐसा डेटा जो क्या हो चुका हो, प्रोसेस हो चुका हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। और अगर यदि कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर द्वारा किसी उपयोगकर्ता को दी जा रही है तो वो आपको क्या कहलाएगी, आउटपुट डिवाइसेस कहलाएगी। हम आउटपुट डिवाइसेस की ही बात कर रहे हैं अभी। एक हो गया आपका हेडफोन, हेडफोन के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को हम यूजर को देते हैं। और एक हो गया आपका स्पीकर्स। वीडियो की बात करें तो ये आपके दो टाइप के होते हैं फिर। एक होता है आपका मॉनिटर और दूसरा होता है आपका प्रोजेक्टर्स। ठीक है, मॉनिटर की अगर बात करें तो मॉनिटर में भी आगे और प्रकार होते हैं फिर। मॉनिटर में आपके फिर दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक होता है आपका मोनोक्रोम, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। मोनोक्रोम, और उसके बाद होता है एक आपका कलर प्रिंटर। ठीक है, अब कलर में भी फिर डिवाइडेशन है, सीआरटी मॉनिटर, फिर एक होता है आपका एलईडी, और उसके बाद होता है आपका एलसीडी। ये सारे जितने भी आपने प्रकार अब तक देखे, ये सारे आउटपुट देखे, आउटपुट डिवाइसेस देखे आपने। अभी अब इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले मॉनिटर। तो हमारा पहला टॉपिक डाल देते हैं हम यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर, मॉनिटर। मॉनिटर मैंने आपको दो प्रकार के बताए, एक होता है आपका मोनोक्रोम और दूसरा होता है आपका कलर प्रिंटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोक्रोम। देखो, मोनोक्रोम प्रिंटर जो होते हैं वो बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रोगन होती है। इसमें एक इलेक्ट्रोगन होती है। ठीक है, ये करता क्या है, तो ये एक ही कलर दिखाता है। जो आपके ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखे होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोक्रोम प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपकी ये डिस्प्ले है। ठीक है, इस डिस्प्ले पे क्या होता है कि इसका जो मेजरमेंट होता है, ये इसको हम, इसका जो मेजरमेंट होता है वो हम विकर्ण के रूप में मापते हैं ना, विकर्ण के रूप में हम इसका मेजरमेंट मापते हैं। मेजरमेंट जो है हम विकर्ण के रूप में मापते हैं। अब डिस्प्ले पे होता क्या है कि छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ठीक है, इन डॉट्स को हम क्या बोलते हैं, पिक्सल्स बोलते हैं, पिक्सल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पिक्सल्स, आपके जो पिक्सल्स होते हैं, ठीक है, मैंने अभी एक नया टर्म दिया आपको यहाँ पर, पिक्सल। ये पिक्सल्स क्या होते हैं, आपकी कोई भी इमेज होगी, वो इमेज छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। जब यदि वो इमेजेस आपको क्लियर दिख रही है, इसका मतलब उस इमेज में पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है। तो अगर मैं कहूँ कि डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है आपका पिक्सल्स, है ना। इस डिस्प्ले पे जितने भी छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये इन बिंदुओं से मिलकर ही क्या बनती है, इमेजेस बनती हैं। यदि ये इमेजेस क्लियर दिख रही हैं आपको, इसका मतलब ये पिक्सल्स उस इमेज में ज़्यादा है, या फिर हम कह सकते हैं कि उस डिस्प्ले पे पिक्सल्स की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से वो इमेज आपको क्लियर दिख रही है। इसके बाद आपका जो एक तो होगा आपका एक इलेक्ट्रोगन, एक उसके बाद जो होता है आपका कलर प्रिंटर्स होते हैं। ठीक है ना, कलर प्रिंटर जो होते हैं वो कलर प्रिंटर नहीं, सॉरी, कलर मॉनिटर, उसमें आपके तीन इलेक्ट्रोगन होती है। ठीक है ना, उसका जो कलर का रहता है वो है आपका आरजीबी। ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये हम कलर प्रिंटर जब बात करेंगे, सीआरटी, एलईडी और एलसीडी, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी आपको एक चीज बताई, एक नया टर्म दिखाया है, वो है आपका पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या होता है, तो डिस्प्ले की सबसे छोटी इकाई है पिक्सल्स। पिक्सल या क्या होते हैं, तो वो आपके डिस्प्ले पे छोटे छोटे बिंदु होते हैं, उन बिंदुओं से मिलकर ही क्या बनती है, इमेजेस बनती हैं। यदि पिक्सलों की संख्या ज़्यादा है तो आपकी इमेज जो है वो अत्यधिक साफ और क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद एक टर्म होती है इसमें और, डॉट पिच।
ठीक है। डॉट पिच का मतलब क्या होता है कि जैसे ये आपका एक पिक्सल है, उसके बाद ये दूसरा पिक्सल है और ये तीसरा पिक्सल, ठीक है ना, इन पिक्सलों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को हम किस में मापते हैं, डॉट पिच में कहते हैं हम इसको, तो हम क्या बोलते हैं, डॉट पिच। अब यदि इन इन दो पिक्सलों के बीच की दूरी कम होगी तो क्या होगा, पिक्सल की संख्या ज्यादा होगी, है ना। अगर यदि पिक्सल की संख्या ज्यादा होगी तो इमेज ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो यदि मैं ऐसा कह सकता हूं कि डॉट पिच यदि डॉट पिच यदि क्या होगा, कम होगा, है ना। डॉट पिच अगर कम होगा तो क्या होगा, पिक्चर ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। डॉट पिच अगर कम होगा तो पिक्सल की संख्या ज्यादा होगी, है ना। डॉट पिच का मतलब होता क्या है, तो दो पिक्सलों के बीच की दूरी, ठीक है। इसको मापते किस में, तो हम डीपीआई में मापते हैं, डॉट पर इंच में मापते हैं हम इसे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपका ये जो मॉनिटर है, ठीक है, इस मॉनिटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें जितने भी पिक्सल्स है टोटल, इन टोटल पिक्सल्स की संख्या, है ना, हॉरिजॉन्टल जितने पिक्सल हैं, वर्टिकल जितने पिक्सल हैं, उन पिक्सलों की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। अच्छा, रिजोल्यूशन से ही हम किसी भी मॉनिटर की गुणवत्ता को मापते हैं। यदि मैं बोलूं कि इसकी गुणवत्ता कैसी है, तो वो बताएगा आपको इतने बाय इतने रिजोल्यूशन का ये आपका मॉनिटर है या ये डिस्प्ले है। तो कहने का मतलब क्या है, वो क्या बता रहा है रिजोल्यूशन का मतलब में, कि आपके जो डिस्प्ले पर टोटल जितने भी पिक्सल्स हैं उसकी संख्या वो बता रहा है। तो रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, इसका मतलब है कि पिक्सल्स की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा होगी और उतनी ही अधिक गुणवत्ता वाला आपका इमेज दिखेगा। तो ये आपका होता है रिजोल्यूशन। एक और शब्द होता है इसके अंदर, वो है आपका एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है कि आपके जितने भी ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है ना पिक्सल्स, उसका अनुपात क्या है, उसके अनुपात को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेक्ट रेशियो कहेंगे। तो ये आपके टोटल जितने भी मॉनिटर से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो टर्म होती है वो मैंने आपको बता दी, जिसमें हम अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा है कि मोनोक्रोम क्या होता है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर्स होते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोगन होती है जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाता है आपको डिस्प्ले, है ना। और पिक्सल्स क्या होते हैं, तो किसी भी मॉनिटर के ऊपर जितने भी छोटे छोटे बिंदु हैं, सबसे छोटी इकाई, उसी को हम पिक्सल्स कहते हैं। छोटे छोटे पिक्सल्स से ही मिलकर आपका इमेज बनता है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि डॉट पिच क्या होता है, तो दो पिक्सल्स के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, डॉट पिच बोलेंगे। इसको मापने की इकाई मिलीमीटर है ना, मैंने आपको शायद पहले बोल दिया है डॉट पिच, तो वो डॉट पिच नहीं है, वो डॉट पिच तो रिजोल्यूशन को मापने की इकाई है। डॉट पिच डॉट पिच जो है आपका, वो है दो पिक्सल्स के बीच की दूरी, है ना। तो वो आपका क्या कहलाता है, उसको मापने की इकाई क्या है, मिलीमीटर है, ठीक है। और वहीं अब मैं रिजोल्यूशन को बात करूंगा, तो रिजोल्यूशन को मापने की इकाई है डीपीआई, डॉट पर इंच, है ना। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे जितने भी पिक्सल्स हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, रिजोल्यूशन बोलेंगे। और उसके बाद में बात करूं एक्सपेक्ट रेशियो की, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उन दोनों के बीच का अनुपात क्या है, वो आपका होगा एक्सपेक्ट रेशियो। अब मैं आगे बात करूंगा कलर मॉनिटर की। कलर मॉनिटर में हम सबसे पहले बात करेंगे सीआरटी की। देखो सीआरटी का पूरा नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। इसमें क्या होता है, तो ये आपने देखा होगा जब पुराने टाइम में जो हम पिक्चर ट्यूब का इस्तेमाल वाली जो बड़ी बड़ी टीवीज होती थी, टीवी टाइप में, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रोगन होती है, यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रो बीम होती है ना, जो आपकी किरण को फेंकती है, और ये आप यहाँ पर चुंबकीय लगे होते हैं और ये आपकी किरण को फैला देते हैं इस तरीके से, ठीक है, रोशनी को। तो ये आपके जो पुराने टाइम में हम यूज़ करते थे, बड़ी जो मॉनिटर होते थे जिसमें पिक्चर ट्यूब होती थी, वो मॉनिटर जो होते हैं वो उनको हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस्तेमाल में आए थे एलसीडी, ठीक है, ये होते हैं आपके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका कैथोड रे ट्यूब है, उसमें क्या होता है कि आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ एक बार।
थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो इसमें होता क्या है बेसिकली कि एक आपका ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम आप देख लेना। यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रो गन होती है, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रो गन होती है और यहाँ डिफ्लेक्शन गन होती है, ठीक है। ये क्या करती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रो गन होती है वो एक लेजर बीम की तरह किरणों को आगे की तरफ भेजती है, ठीक है। यहाँ क्या होती है, डिफ्लेक्शन गन होती है जो क्या करती है, किरणों को फैलाने का काम करती है। फैलाने का काम कहाँ पर करती है, तो ये आपको जो आगे जो ग्लास होता है ना, पिक्चर ट्यूब, वहां पर, ठीक है, ये जो आपका ग्लास होता है वो फास्फोरस का बना हुआ रहता है, ठीक है। इस पर ये किरण को क्या करती है, इस तरीके से फैला देती है। ये जिस प्रकार के मॉनिटर हैं उन मॉनिटर को हम सीआरटी मॉनिटर कहते हैं। एलईडी की बात करें, एलसीडी की बात करें तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, ठीक है। एक होता है आपका एलईडी, है ना, लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। देखो एलसीडी में क्या होता है कि इसमें कई सारी पतली पतली परत होती है, उन परतों के अंदर से प्रकाश को भेजा जाता है, उसका ध्रुवीकरण होता है और पूरी डिस्प्ले पे दिखाता है एलसीडी के अंदर। एलईडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे बल्ब्स होते हैं, एलईडीज होती हैं, है ना, उसके द्वारा वो कलर को दिखाता है। देखो एलसीडी में आपको सामने रहकर ही देखना होता है ना, एलसीडी के अंदर। लेकिन एलईडी में आप चाहे तो 180 डिग्री से देखें, कहीं से भी देखें, आपको जैसा 90 डिग्री भी दिखाई दे रहा है एलईडी में, वैसा ही आपको किसी और कोण पर भी दिखाई देगा, ठीक है। एलसीडी में ऐसा नहीं होता। उसके बाद एक और होता है आपका जीपीडी, ठीक है, ये होता है आपका गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है। ये हो गए आपके मॉनिटर्स। अच्छा, इसमें एक शब्द और आता है आपका, जो मैंने उस टाइम नहीं बताया था, ये है आपका रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, तो रिफ्रेश रेट का मतलब है कि एक पिक्सल, देखो डिस्प्ले जो है वो पिक्सल से मिलकर बना होता है, ठीक है, पिक्सल से मिलकर बना होता है। अब हर बार कोई भी नया इमेज बदलता है, और कोई भी नया इमेज बदलता है तो पिक्सल्स के कलर भी बदलेंगे। तो जब एक पिक्सल आपका जला, है ना, एक मतलब मैं आपको इसके अलावा दूसरा शब्द कह सकता हूँ, सक्रिय होना, ठीक है। अगर एक पिक्सल आपका सक्रिय हुआ उसके बाद निष्क्रिय होता है, मतलब वो इमेज चेंज कर रहा है, उसकी जो गति है, उसी गति को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रेश रेट कहते हैं। आपने देखा होगा, अच्छा इसको मापने की इकाई क्या है, हर्ट्स है, ठीक है। तो आपने देखा होगा 60 हर्ट्स की डिस्प्ले होती है, 90 हर्ट्स की डिस्प्ले होती है, इस तरीके से आपने शब्द ऐसे सुने होंगे, आपके मोबाइल फोन्स में भी आपने देखे होंगे। तो वो क्या है, एक पिक्सल का सक्रिय होकर निष्क्रिय होने के बाद दोबारा से सक्रिय हो रहा है, तो उसकी जो गति है उसी को हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। उसके बाद आपका जो होता है प्रोजेक्टर। देखो ये क्या करता है, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ये क्या करता है, सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है ना। जैसा आपका काम डिस्प्ले का है वैसा ही काम प्रोजेक्टर का भी होता है, लेकिन डिस्प्ले जो है वो छोटी छोटी स्तर पे दिखाता है, और प्रोजेक्टर जो होता है वो बड़े स्तर पर आपको सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। अच्छा, ये तो हो गया आपका आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। अब इन आउटपुट डिवाइसेस को हम किसी भी प्रकार का कोई वीडियो देंगे कैसे, तो सीपीयू में क्या होता है कि एक केबल होती है जिसका नाम है वीजीए, ठीक है, और एक केबल का नाम है आपका एचडीएमआई, ठीक है। इसके लिए सीपीयू में होना क्या चाहिए, वीडियो कार्ड होना चाहिए, ठीक है? या वीडियो अडेप्टर होना चाहिए, या फिर आपका होना चाहिए ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ग्राफिक अडेप्टर भी कहते हैं। तो ये होने चाहिए, इसके बिना हम किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो डिस्प्ले पर नहीं दे सकेंगे। देखो वीजीए का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक, एरे, ठीक है। इस ये जो पिन होती है वो, इसमें टोटल 15 पिन होती है ना, इसमें से छोटी छोटी पिन्स होती हैं, ठीक है। ये टोटल पिन्स, पिन की संख्या होती है आपकी 15, ठीक है। एचडीएमआई में भी इसी तरीके की पिन्स होती हैं, वो होती हैं आपकी 19 पिन, ठीक है। एचडीएमआई का पूरा नाम क्या है, तो हाई
हाई डेफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस। ठीक है, ये आपका हाई डेफिनेशन जो है मल्टीमीडिया, उसको उसके लिए सपोर्ट करता है आपकी ये केबल, है ना। और वीजे केबल जो है वो वीडियो के दिखाने के लिए, देखो अगर आपके मॉनिटर के, आजकल तो ऐसे मॉनिटर आ गए जिसके अंदर हम इनबिल्ड माइक भी होते हैं, छोटे स्पीकर्स भी होते हैं छोटे, तो वो अगर आपका एच होगा तो वो आपको HDMI केबल बाकायदा आउटपुट में स्पीकर की साउंड भी देगा, है ना। वो केबल आपको मतलब अलग से कोई दूसरी केबल नहीं लगानी पड़ेगी मॉनिटर के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट मॉनिटर वाला सेक्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे हार्ड कॉपी की। सॉफ्ट कॉपी आपका कंप्लीट हो चुका है ना। हार्ड कॉपी में बात करेंगे तो हार्ड कॉपी में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रिंटर्स की। ठीक है, प्रिंटर आपके दो टाइप के बताए थे मैंने। देखो, प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नापी जाती है डॉट पर इंच में नापी जाती है। ठीक है, किसी भी प्रिंटर की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम किस में नापते हैं, डॉट पर इंच में। दो टाइप बताए थे मैंने आपको, इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंट में होता क्या है कि इसमें एक धातु का हथौड़ा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, एक रिबन पर प्रेशर डालता है। ठीक है, और उसके द्वारा प्रिंट देता है। देखो होता क्या है इसके अंदर, ये कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये आपको मान लो एक पेज है। ठीक है, ये क्या है आपका पेज है। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगी, एक इंक वाली रिबन होगी। ये आपकी एक रिबन है। ठीक है, ये क्या है, इंक रिबन। और यहाँ पर क्या होता है कि प्रिंट हेड होता है, जहाँ पर अक्षर लगे होते हैं, है ना। जितने भी अक्षर हो वो इन प्रिंट हेड के ऊपर, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इस पर अक्षर बने हुए रहते हैं। वो क्या करता है, हम जैसे ही कोई बटन दबाते हैं वो इसको प्रेस करेगा इस रिबन के पर, और रिबन से प्रेस होगा वो इस पेज पर। तो ये इम्पैक्ट डालकर, प्रेशर डालकर पेज पर प्रिंट करता है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसी प्रिंटर के बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग इसके जो पार्ट हैं वो। ठीक है, इसमें पहला हम पढ़ने वाले हैं सीरियल प्रिंटर। ठीक है, सीरियल प्रिंटर में हमने दो लिखवाए हमने। एक तो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा है आपका डेसिबल। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें इस तरीके से पिंस होती है ना, प्रिंट हेड वर्टिकल इसमें पिंस होती हैं। ठीक है, और ये इस पर जितने ज़्यादा संख्याओं में पिन होंगी उतनी ज़्यादा क्वालिटी में ये प्रिंट देगा। ठीक है, सीरियल प्रिंटर में कौन सा, डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें इस तरीके से वर्टिकल पिंस होती हैं। अब मान लीजिए कोई 7 पिन वाला है। ठीक है, कोई आपका 9 पिन वाला है, और कुछ आपका 24 पिन है। तो ये जो 24 पिन वाले जो हेड्स होते हैं, इसके अंदर जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। बेसिकली ये जो प्रिंटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ग्राफिक्स वगैरह जो होते हैं, है ना, करेक्टर हो गया, करेक्टर हो गए, ग्राफिक्स, ये आपके प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इनकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड जो होती है वो होती है आपकी 30 से 600 CPS, यानी करेक्टर पर लाइन, करेक्टर पर सेकेंड। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर होते हैं ये सीरियल प्रिंटर होते हैं। सीरियल वाइज, है ना, 1 2 3 इस तरीके से सीरियल वाइज आपके करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। आपने अगर देखा होगा तो जो बस स्टैंड पे टिकट वगैरह कटती है ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जिस तरीके से वो डॉट डॉट वाले अक्षरों का प्रयोग करके वहाँ पर जो प्रिंटर इस्तेमाल होता है ना, वो प्रिंटर आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, तो 30 से 600 CPS। अच्छा, ये इसके यूनिट याद रखना, इसकी यूनिट किस में आती है, CPS में, यानी करेक्टर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद हमारा जो आता है वो है
डेजी व्हील, डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें क्या होता है, एक गोल इस तरीके से प्रिंट हेड होता है। इस पे क्या होता है कि प्लास्टिक के बॉक्स बने हुए रहते हैं, है ना। ये प्लास्टिक, इस पे अक्षर्स होते हैं, है ना। ये आपने कभी देखा होगा वीडियो, या फिर कोई ऐसा आप सर्च कर सकते हो इस गूगल पर डिजिबल प्रिंटर, तो आपको बताएगा। ये ऐसा गोल एक प्रिंट हेड होता है ना। यहाँ पर आपके रिबन होती है, और इस पे छोटे छोटे प्लास्टिक के स्पॉक्स बने हुए रहते हैं ना, ये इस तरीके से सभी दूर सब जगह, है ना। और उस पे होते हैं अक्षर आपके। ये क्या करता है, जो भी अक्षर प्रिंट होता है वो इस रिबन पर जाकर प्रेस करता है, और इसके पीछे यहाँ पर लगा हुआ रहता है कागज, है ना। यहाँ पर पेज होगा, जो भी इस अक्षर को प्रिंट करना है वो रिबन से टकरा कर इस पेज पर प्रिंट देता है। ठीक है, ये केवल करेक्टर ही प्रिंट करता है। इस पर केवल क्या होंगे, करेक्टर प्रिंट होंगे। इसकी जो क्वालिटी होती है वो लेटर क्वालिटी होती है। जब आप लेटर वगैरह कोई लिखते हो तो वो इसके अंदर हम डेजिबल प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 90 CPS, है ना। यानी 90 की स्पीड से 90 करेक्टर पर सेकेंड, इस प्रकार से इसकी स्पीड होती है। और इससे पहले हमने देखा था आपके डॉट मैट्रिक्स, उसकी स्पीड है 30 से 600। ठीक है, तो ये आपके हो गए सीरियल प्रिंटर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं लाइन प्रिंटर्स की। सीरियल प्रिंटर आपके सीरियल वाइज प्रिंट करते हैं। लाइन प्रिंटर आपके लाइन टू लाइन प्रिंट करेंगे, हर बार एक लाइन प्रिंट होगी। और सीरियल प्रिंटर में एक एक शब्द प्रिंट होता है। ठीक है, लाइन प्रिंटर में आपका जो पहला है वो है चेन प्रिंटर। ठीक है, ये हर बार एक लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक इस तरीके से चेन होती है। ठीक है, और यहाँ पर आपका अक्षर्स बने हुए रहते हैं, जितने भी लेटर्स होते हैं वो यहाँ बने हुए रहते हैं। और यहाँ आपका होता है पेज, और यहाँ आपकी रिबन होती है, और इसके बाद होता है आपका पेज। ये इस तरीके से गोल गोल घूमता है और अक्षरों को इस पे रिबन पे प्रेस कर कर प्रिंट देता है पेज पे। अभी हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, है ना। तो ये क्या करेंगे, पेज पर प्रेस करके, है ना, दबाव डालकर और प्रिंट करेंगे किसी भी चीज को। तो ये आपका जो है वो, ये आपकी क्या है, रिबन है। और ये आपका है पेज। ठीक है, और ये आपका प्रिंटिंग हेड है। जो चेन होती है आपकी वो होती है हॉरिजॉन्टल, और पेज जो आपका होता है वो वर्टिकल लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो होती है, स्पीड होती है 30 से 3000 LPM, लाइन पर मिनट। ठीक है, ये आपका हो गया चेन प्रिंटर। इसके बाद होता है आपका ड्रम प्रिंटर। इसमें क्या होगा, एक ऐसा शंकुनुमा ड्रम होगा, उसके अंदर क्या होते हैं, इस पर सारे अक्षर बने हुए रहते हैं। ठीक है, इस पर अक्षर बने हुए रहेंगे, और ये गोल गोल घूमकर प्रिंट देगा। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होती है, अच्छा, ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये लाइन टू लाइन प्रिंट करते हैं। मतलब ये एक लाइन पूरी, दूसरी लाइन पूरी, तीसरी लाइन पूरी, इस तरीके से। और सीरियल प्रिंटर एक एक करेक्टर को प्रिंट कर रहा था। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो 300 से लेकर 2000 तक होती है। ठीक है, क्या, LPM में। उसकी किस में थी, सीरियल प्रिंटर की CPS में। उसके बाद जो है वो है आपका बैंड प्रिंटर। इसमें भी इसी तरीके से प्रिंटिंग हेड होता है गोल। ठीक है, और यहाँ पर आपके करेक्टर होते हैं इसके बीच में। ठीक है, और इसके बाद होती है आपकी शीट, जो भी आपकी कागज वगैरह है वो। इसकी स्पीड भी कितनी होगी, 300 से 3000 LPM। ठीक है, लाइन पर मिनट।
उसके बाद आपका ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर खत्म होता है। अब हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नए पेज से शुरू करते हैं। नॉन इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो पेज पर दबाव डालकर प्रिंट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। ये इंक को उस पर छाट कर और पेज पर और उसको गर्म करके प्रिंट देते हैं, है ना। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं लेज़र प्रिंटर। ये आप जो फोटोकॉपी करवाते हो वो इसी प्रिंटर से इस्तेमाल करके किए जाते हैं, है ना। लेज़र प्रिंटर का ही प्रयोग करता है। इस पर क्या होता है कि ये पेज पर इंक को छाटता है, ठीक है, और उसको क्या करेगा, गर्म करेगा, हीट करके स्प्रे करेगा इसको, है ना। कलर्स को क्या करेगा, इसके पेज पर स्प्रे करके उसे हीट करके प्रिंट देगा लेज़र प्रिंटर, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो पेज पर मिनट में नापी जाती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होगी वो पीपीएम में मापी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हर पेज को प्रति पेज मिनट के नाप से अपन इसमें मेजरमेंट करते हैं कि कितनी इसकी स्पीड है ना। उसके बाद जो है आपका वो है इंक जेट। अच्छा, इसमें जो लेजर प्रिंटर होता है इसके अंदर क्या होता है, कार्ट्रिज लगा हुआ रहता है, ठीक है। कार्ट्रिज के अंदर जो इंक होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं, ठीक है। कार्ट्रिज क्या है, जो ड्रम है, प्रिंटर जो इसका ड्रम होता है उसके अंदर कार्ट्रिज लगता है, और कार्ट्रिज के ऊपर अंदर जो इंक होती है उसे हम टोनर कहते हैं। सेम इसी के अंदर भी वैसा ही है, लेकिन इसकी जो इंक होती है वो अलग होती है ना। इंक जेट में क्या होता है, यहाँ पर इसमें नोजल होता है ना, इस नोजल से ये जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं वो कलर प्रिंटिंग करने के काम आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नोजल होता है, और ये नोजल क्या करता है, इंक को पेज पर छाटता है, ठीक है। इसमें एक समस्या क्या आती है कि ये जो प्रिंटर होते हैं इंकजेट प्रिंटर, वो अगर हम रोज प्रिंट नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, इसका जो नोजल होगा ना, ये इस पर इंक सूख जाती है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, खराब जल्दी। जो ये इंक सूखती है, इस समस्या को हम क्या बोलते हैं, इंक क्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी जो समस्या है, ये जो इंक यहाँ पर सूख जाती है, इसको हम कहते हैं इंक क्लॉगिंग। इंक क्लॉगिंग कहते हैं, ठीक है। इस पे जो इंक होती है इंक जेट प्रिंटर में, वो होती है वेट, यानी इसमें हम गीली इंक का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपका टोनर मैंने बताया, ये आपकी ड्राई इंक होती है, सूखा पाउडर होता है ये एक तरीके से, है ना, ड्राई इंक होती है ये। अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर की, तो इंकजेट प्रिंटर में जिन कलर का इस्तेमाल होता है, देखो आपका जो लेजर प्रिंटर होता है वो तो सिंगल कलर में ही प्रिंट देता है ना, वो जो कि ब्लैक कलर होता है ना। और आपका जो इंकजेट कलर है वो आपका कलर प्रिंटर होता है। इसके अंदर भी कार्ट्रिज होता है, और कार्ट्रिज के अंदर जो इंक होती है ना, वहां पर तो हम टोनर का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम CMY और K, ठीक है। सी का मतलब होता है सियान, इसमें जो इंक इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसका बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। एम का मतलब होता है मैग्रेटा, और वाई का मतलब होता है आपका येलो, के का मतलब होता है आपका की यानी ब्लैक, है ना। सियान में जो कलर है वो आपका है पिंक टाइप कलर होता है, ठीक है ना। और मैग्रेटा में और येलो, वाई और की का मतलब होता है आपका ब्लैक। तो ये आपको मैंने जितने भी अभी आपको प्रिंटर बताए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जैसे आपको मैंने एक पहला बताया लेजर प्रिंटर, उसके बाद अब मैंने आपको बताया इंकजेट प्रिंटर। और ये इंकजेट प्रिंटर जो है और उसके अलावा आपका लेजर प्रिंटर है, ये दोनों आपके ग्राफिक्स पे प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद आपका जो लास्ट आता है वो है प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर क्या है, ये आपके ग्राफिक्स वगैरह जो मैप वगैरह हम बनाते हैं वहाँ आपके इस्तेमाल होते हैं। ये जो ज़्यादातर वेक्टर कंप्यूटर जो होते हैं, है ना, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड प्लॉटर और एक होता है आपका ड्रम प्लॉटर, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके आपके नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स में मैंने आपको लिखवाया हुआ है ये सारी चीज़ें कि प्लॉटर दो टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड और ड्रम प्रिंटर। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस है वो हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी हमारी हिस्ट्री के ऊपर, कंप्यूटर हिस्ट्री के ऊपर। आज हमने क्या पढ़ा तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने आज पढ़ा आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब है
कि जब भी कोई कंप्यूटर किसी भी प्रकार की सूचना को यूजर को देगा तो जिन उपकरणों के द्वारा दे रहा है उन्हें हम आउटपुट डिवाइसेस कहेंगे। दो टाइप के होते हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अगर हार्ड कॉपी की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं, प्रिंटर और फ्लोटर। प्रिंटर की बात करें तो दो प्रकार के फिर इसमें बांटते हैं। इम्पैक्ट का मतलब है किसी भी प्रकार का दबाव डालकर पेज पर किसी भी चीज को प्रिंट करना। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो नॉन इम्पैक्ट का मतलब होता है कि इंक को हम स्प्रे करके, पेज पर स्प्रे करके उसे गर्म करके हम प्रिंट दे रहे हैं। अच्छा, मैंने एक प्रिंटर के बारे में नहीं बताया, वो है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, थर्मल प्रिंटर एक और होता है आपका इसके अंदर। थर्मल प्रिंटर में क्या होता है कि आपने जो देखा होगा है ना, मॉल वगैरह में जो आपको पर्ची काट के देते हैं है ना, वो थर्मल प्रिंटर ही है। ये जो आपका पेज जो होता है ना इसके अंदर, ये पेज ही इंक वाला होता है। और इस पेज पर गरम करके, इस पेज पे गरम करके उस पर कुछ भी प्रिंट किया जाता है। तो ये आपका, आपने एटीएम वगैरह में भी देखा होगा, पेट्रोल पंप पे देखा होगा। तो ये जो पेज होते हैं वो थोड़े से महंगे होते हैं, और इसमें जो पेज होता है वही आपका कलरफुल होता है। ठीक है, तो ये आपका थर्मल प्रिंटर था। उसके बाद मैं बता रहा था आपको कि इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, फिर सीरियल और लाइन। और नॉन इम्पैक्ट फिर आपके होते हैं तीन प्रकार के। सेम उसी प्रकार से अगर हम सॉफ्ट कॉपी की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी आपकी दो प्रकार की होती है, आउटपुट डिवाइसेस। ये आपका एक होता है ऑडियो और एक होता है आपका वीडियो। ऑडियो में आपके हो गए हेडफोन्स और स्पीकर, और वीडियो में आपके हो गए मॉनिटर और प्रोजेक्टर। ठीक है, और उसी प्रकार से उसके आगे है आपका मोनोक्रोम प्रिंटर, जो कि आपका एक इलेक्ट्रोगन का इस्तेमाल करता है, जो आप एक ही कलर में आपको डिस्प्ले देता है, ब्लैक एंड वाइट। और कलर में आपके तीन इलेक्ट्रोगन का इस्तेमाल होता है, जो कि है आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर हमने पढ़ा था सीआरटी मॉनिटर के बारे में, कैथोड रे ट्यूब, जिसका पूरा नाम है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसमें एलईडी का इस्तेमाल, छोटे छोटे एलईडी जो बल्ब होते हैं उनका इस्तेमाल करके किसी भी डिस्प्ले को दिखाया जाता है। और एलसीडी में क्या होता है, छोटी परत होती है, उस परत के अंदर प्रकाश को डाला जाता है। पतली पतली परतों का इस्तेमाल किया जाता है, उस परत के अंदर हम प्रकाश को भेजकर ध्रुवीकरण होता है, और जिसकी वजह से हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है। तो यहाँ आपका जो है वो आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।